नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। मोदी की गारंटी, मोदी का जादू, मोदी वेव, क्या ये सब अब फीका पड़ गया है? देखिए, आपको याद होगा कि पहले लोग ये नारा बोलते हुए थकते नहीं थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन अब ये नारा भी धरातल पर सुनाई नहीं दे रहा है। देखिए, आपको मालूम है कि लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो गया है। एक तरफ एनडीए के तमाम नेता जोरों शोरों से लग चुके हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने भी मोर्चा संभाल लिया है। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर बिहार की जनता को भरोसा किस पर है, मोदी की गारंटी पर या फिर तेजस्वी के वादे पर? तो आज हम इसी सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के धन्यवाद लिए। आपको भी। जी, अरुण जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपको भी लगता है कि अब मोदी की गारंटी, मोदी वेव, मोदी का जादू ये सब फीका पड़ गया है? नहीं, पता नहीं ये आकलन आप कैसे कर रही हैं। जी जी। 40 लोकसभा सीट वाले बिहार में तो 9 सीट के लिए अभी मतदान हुआ है। हम्म। 2 फेज में मतदान हुआ है। एक चीज सिर्फ गंभीरता से ये विचार करने का है कि ये बीते 2 फेज में वोट परसेंटेज घटा है हम्म। और ये मतदाताओं की उदासीनता क्या दर्शाता है। ये जो रूलिंग दल है, जो जीते हुए बिहार में लोकसभा में 40 में 39 सीटें एनडीए ने जीती थी। जी। तो 9 सीटें जहां अभी चुनाव हुए उसमें एक सीट सिर्फ विपक्षी महागठबंधन की थी, किशनगंज। 9 सीट में 8 सीट तो थी एनडीए की। बिल्कुल। तो मतदाताओं का यदि रुझान घटा, मतदाताओं की संख्या घटी, तो ये चिंता दोनों के लिए है, ज्यादा चिंता रूलिंग दल के लिए है। और इसमें अब यही होगा कि जीत और हार का अंतर घट जाएगा। जब मतदाता उदासीन घर बैठे रहेंगे तो ये चिंता दोनों के लिए है ना। बिल्कुल। लेकिन ज्यादा चिंता की बात तो स्वाभाविक सत्ता रूप से पक्ष की सत्ता है। पक्ष के लिए जी। है। अब रही बात जो आपने कहा कि जादू खत्म हो गया हम्म। और कुछ नारों की बात नहीं की, अभी हम्म। देखिए ये हमें लगता है कि थोड़ा सा अब बिहार में मुंह 23 ही सीट के लिए राजद लड़ रहा है। हम्म। तो 23 सीट में कितना जादू होगा? 40 सीटें हैं। लेकिन 40 महागठबंधन के लिए लगातार प्रचार तो कर प्रचार ही कर रहे रहे हैं हैं तो रोज तेजस्वी कर रहे यादव। हैं उसी तरह से जी। यहाँ तेजस्वी अकेले प्रचार कर रहे हैं। वहाँ अब नरेंद्र मोदी का फिर देखिए दरभंगा में प्रोग्राम तय हो गया है। अमित शाह आज बिहार में 2 जगह हैं। जेपी नड्डा आ रहे हैं तीसरी बार, ये 20 दिनों के अंदर तीसरी बार आ रहे हैं। आज अमित शाह का दौरा है। कुल मिला जुला कर देखिए अभी चुनाव अभियान है और इसमें कोई किसी का, जिसको आप कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए तो पूरे स्टार प्रचारक कहिए, पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी के नाम, काम और चेहरा पर न सिर्फ चुनाव हो रहा है बल्कि चुनाव ही तीसरी बार नरेंद्र मोदी को जीतने के लिए हो रहा है। अब इस बार के चुनाव में बिहार का क्या योगदान होगा, यही सबसे बड़ा लाख टके का सवाल है कि भाई 40 में 39 सीटें जीती थी एनडीए ने, क्या वो जीत दोहराएगा या जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, राजद तो शून्य पर था, उसको पूरा अवसर है शून्य से शिखर पर जाने का। और जैसा तेजस्वी के बारे में आप बता रहे हैं, तेजस्वी कड़ी मेहनत करना भी चाहिए और करके उनको इस बार अपना जलवा दिखाना है। आने वाले दिन में फिर विधानसभा का भी चुनाव अगले साल होगा, तो निस्संदेह तेजस्वी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और बिहार में महागठबंधन ने एनडीए के लिए एक चुनौती सामने रख दी है। फिलहाल अभी रिजल्ट पर नहीं ये सारी बातें। लेकिन अरुण जी, आपको इस बात से भी इत्तेफाक रखना होगा, क्योंकि देखिए इन बातों को दम तब मिल जाता है। देखिए, अगर मुंगेर का एक वीडियो वायरल होता है और उस वायरल होते वीडियो में हम देखते हैं कि लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तो भाषण सुनते हैं, लेकिन जैसे ही पीएम मोदी अपना संबोधन शुरू करते हैं वैसे ही लोगों की भीड़ जो है वहां से जाना शुरू कर देती है। तो डेंट तो लग गया है, यूएसपी में घटाव तो हुआ है। देखिए, आप वो एक वीडियो को पता नहीं किस ढंग से वो वीडियो परोसा गया है। पूरी भीड़ ही जुटी थी पीएम की सभा के लिए और तपती दोपहरिया में कहीं सभा, आज ही आप देख लीजिए ना, अमित शाह की जो 2 मीटिंग हो रही है, एक मीटिंग ठीक दोपहर में है झंझारपुर में और दोपहर बाद बैठक होगी 3:30 बजे वो दिल्ली। और मतलब इस तपती धूप में कहीं आप हजारों लोग, हम कहते हैं हम लाख लोग नहीं कह रहे हैं, हजारों की संख्या में मतलब 1 लाख लोग भी कहीं जुटते हैं, आप जरा कल्पना कीजिए। ये बात भी मैं मानता हूँ कि ये भीड़ जुटाई जाती है
कुछ भीड़ स्वतः नहीं जुटती है कि चलें कोई इस तरह का कथा प्रवचन संत स्वामी जी का हो रहा है तो लोग जाते हैं, ऐसी भीड़ जुटा ही जाती है। चाहे वो प्रधानमंत्री की सभा हो, अमित शाह की सभा हो या तेजस्वी की सभा हो। ये बात ठीक है कि बिहार में तेजस्वी एक जो सबसे बड़ी आबादी है यादवों की, उसके बड़े नेता हैं और वो लालू प्रसाद के उत्तराधिकारी हैं, तो भीड़ कहीं जाएंगे तो जो बड़ी आबादी वाला। लेकिन यूएसपी घटी है पीएम मोदी की। अभी देखिए ये मैं नहीं जादू फीका पड़ा है, ये भी मैं नहीं मानता हूँ कि नहीं जादू फीका पड़ गया है और जी। उसके सामने कुछ ही बात। बिहार में चुनौती है और बिहार में ये चुनौती को अभी कोई नतीजे पर लाना, ये तो रिजल्ट आएगा तब आप कहेंगे कि हाँ वो फिर। मैं तो पहले से कह रहा हूँ कि अभी 39 सीट जो एनडीए ने यहाँ जीता है वो सीट पर उतनी संख्या में फिर जीतना एक कठिन चुनौती है। ये तो स्पष्ट है, कोई कहीं और हर बार थोड़े वो परवान है, वो क्लीन स्वीप होने जा रहा है। लेकिन कुल मिला जुलाकर बिहार में चुनौती है, इसको कोई ये समझ है तभी तो आपने देखा अभी पूरी बीजेपी की ताकत लग गई, नीतीश कुमार की ताकत लग गई। सबों ने अपने संगठन में अपने बूथ लेवल तक को सबको बिल्कुल गिरफ्त किया है कि भाई अब थर्ड फेज में भी वही स्थिति, इसलिए कि मतदाताओं की कम उपस्थिति ये सबके लिए चिंता की बात है। तो इसलिए कुल मिलाकर अभी देखिए अभी तो 5 फेज के चुनाव बाकी हैं, अभी तो 2 ही फेज हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा कि अभी 5 फेज के चुनाव बाकी हैं। तेजस्वी यादव ने भी कहा है पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद कि आप नतीजे देखिएगा कि नतीजे चौंका देंगे, और ये भी उन्होंने कहा है कि पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद एनडीए वाले डिप्रेशन में आ गए। देखिए ये सब युद्ध की रणनीति होती है। अच्छा। जब दोनों पक्ष इस तरह से युद्ध में यही कहा ही जाता है। आपने देखा इंडिया के लोग क्या कह रहे हैं, इंडिया का भी दावा उसी ढंग से है। यही युद्ध की रणनीति है। जो कोई आप लड़ रहे हैं तो आप कहेंगे कि हम फर्स्ट फेज सेकंड फेज सभी 9 सीट हम जीत रहे हैं, फिर अभी 5 सीटों के लिए तीसरा फेज होगा, उसमें भी विपक्ष दावा करेगा कि हमारे ही खाते में सारी सीटें आ रही हैं, और उधर सत्ता पक्ष भी इसी तरह से दावा करेगा। युद्ध की रणनीति है, इसको इस रूप में। हाँ, कुछ सीट तो आपको लगता ना है जहाँ की कहीं ट्रेंगुलर फाइट हुई है, कहीं एनडीए का कैंडिडेट वही सिटिंग उसकी सीट है, और कहीं उसको यदि चुनावी आप भी आकलन कर रही हैं कि हाँ अमुक कैंडिडेट को इस बार कठिन चुनौती है, यह है चुनौती। नतीजे का इंतजार कीजिए और इसको इस रूप में देखिए। फिर मैं ये कहता हूँ कि इस बार के चुनाव में लालू प्रसाद ने जिस ढंग से अपने महागठबंधन के सभी 40 सीटों के लिए सीटें तय की, कैंडिडेट तय किया है, और फिर उनका जो एक जनाधार है, एमवाई है, और फिर नए जाति समूह को, अब तो देखिए ये मुद्दा विहीन चुनाव मैं मानता हूँ हो गया है। मुद्दा विहीन और क्या, चुनाव हो गया है। ये चुनाव में अब काम के लिए थोड़े कोई वोट मांगा जा रहा है। अब तो संविधान खत्म होने का, आरक्षण खत्म होने का दोनों तरफ से भय दिखाया जा रहा है। आज जाति धर्म के आधार पर मतदाताओं को गोलबंद करने की एक पूरे देश में ही आपने देखा, ये प्रधानमंत्री ने भी शुरू किया है। मुस्लिम तुष्टीकरण की ये जो का आरोप है कांग्रेस पर, इसके पीछे ध्येय क्या है? हिंदू मुस्लिम के रूप में मतदाताओं को इसी ढंग से गोलबंद करना। तो इसलिए मैंने कहा काम की बात कहाँ हो रही है, अब विकास की बात कहाँ हो रही है। हाँ, फिर मैं कहता हूँ कि बिहार जैसे प्रदेश में विपक्ष को भी तेजस्वी ने जो शुरू किया था कि यहाँ नौकरी रोजगार, घोषणा पत्र में भी राजद ने ये सारी बातों कर रहा है। अब तो राजद भी संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण अब 75% बिहार में आरक्षण है, क्या हो गया? किसने विरोध किया इस आरक्षण का? कुल मिला जुलाकर मैं कहता हूँ ये भय दिखा करके और फिर मतदाताओं को गोलबंद करने का जाति धर्म के आधार पर ये दोनों पक्ष से हो रहा है। मुद्दे गौण हो गए हैं और बिहार में मुद्दों की कमी है। आज फिर मैं कहता हूँ विपक्ष ही घेरेगा सत्ता पक्ष को कि भाई गरीबी है, पिछड़ापन है, महंगाई है, बिहार में जो विकासहीनता है या विकास पिछड़ा है, कैसे आखिर बिहार बढ़ेगा आगे? ये जो 39 सांसद 2 बार, तेजस्वी यादव लगातार याद दिला रहे हैं, अपनी जनसभाओं में कह रहे हैं कि देखिए जब 17 महीने हम लोगों ने काम किया तो कितना काम हुआ था, 5 लाख से ज्यादा हम। देखिए यही ये कहना चाहिए उनको, यही क्वाइन करेगा जनता को, यूथ को यही अपील करेगा। आप यूं ही ये भय दिखाने लगिएगा तो फिर तो दोनों तरफ से वही मास्टरी है। बिल्कुल। आप मुद्दों पर ही चुनाव हो तो बेहतर होगा। वो जो सांसद हैं उनका हिसाब किताब क्या किया उन्होंने, जिन गांव को गोद लिया वहां कहाँ तस्वीर बदली, इसका हिसाब किताब। यही तो विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरे तो इन मुद्दों के आधार पर घेरे।
अकेले और बिल्कुल यदि सही। मुद्दों पर चुनाव हो तो कहीं न कहीं एक नतीजा होगी और प्रदेश के लिए भी हुँ। और आम लोगों के प्रति इंसिक्योरिटी बढ़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, इसीलिए सीधा सवाल मेरा है आपसे अरुण जी, आपको क्या लगता है, बिहार की जनता को भरोसा ज़्यादा किस पर है, मोदी की गारंटी पर या फिर तेजस्वी यादव के नहीं, वादों अभी पर? तो 2 चुनाव में तो मोदी की गारंटी कही है, अभी तो गारंटी वर्ड अभी आया है। जी, जी, जी। हाँ, तो हाँ, तो 2024 में मोदी के इंक्रीज़ नाम हुआ कम है। और चेहरे पर हुआ है। पहले जी, 14 के चुनाव में 31 सीट जी। और इस चुनाव में 39 सीटें। हुँ, हुँ। वो 14 के चुनाव में तो नीतीश कुमार साथ नहीं न थे। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, तो इसलिए ये चुनाव में तो अभी जो आप कैसे करें, मोदी पर ही भरोसा किया है बिहार ने। हुँ। अब ये तो अभी 24 का चुनाव क्या होगा? बिल्कुल, मु मतलब अब क्या लगता है, अब किस पर अभी तो भरोसा आप है तो देखिए, ज़्यादा? अभी तो नतीजा का इंतज़ार करना होगा। जी, अभी एक जी। कोई एक हम कहें हाँ। कि अब सब कुछ सभी 40 सीट के लिए एनडीए हुँ। का दावा है कि हम बिहार में फिर 40 सीट जीते हैं। तेजस्वी 400 का भी दावा है कि तो चौंका करना देंगे। ही चाहिए। जी। पिछली बार भी 19 में लड़े थे तो वैसे ही हुँ। दावा हो रहा था। हुँ, हुँ। तो खाते में शून्य आ गया। शून्य आ गया, बिल्कुल। इसलिए कुल जी। मिलाकर मैंने युद्ध की रणनीति होती है। मैं हाँ। फिर कहता हूँ कि इस बार राजद का हुँ, पिछले बार की तुलना में वो स्थिति मुझे नहीं दिखती है। हुँ, खाता भी खुलेगा, सीटें भी आएँगी, हुँ। तो डेंट स्पर्धित लग गया ना, फिर तो डेंट लग गया। ये तो मैं कह रहा हूँ जी। आपको कि फिर 39 तो अब एनडीए को बड़ा झटका मैं लग यही गया। कह रहा हूँ कि 39 सीट पर इस बार जीतना जी। एक कठिन चुनौती है। मतलब कि यूएसपी भी घटी है प्रधानमंत्री तो मोदी की? इसको कुल मिला-जुला कर यदि सीटें घटेंगी तो इसको किस रूप में कहें यूएसपी कि घटी हाँ, है। तो जी, जी, इसको जी। लेकिन अभी नतीजा आने दीजिए। अभी 5 फेज़ का हाँ, चुनाव ही वक़्त बाकी बचा है। हुआ। आप रिजल्ट पर बात कर रही हैं, हुँ, अभी तो हुँ, हुँ, वोटिंग बाकी है। हुँ, ये बात होगी जब 1 जून को 7 फेज़ के चुनाव हो जाएँगे हुँ। और जब 4 सारे जून को नतीजे रिजल्ट आएगा, जी, तब जी, जो जी। आप आज सवाल कर रही हैं हुँ, इसका सही उत्तर देना, हुँ, आकलन सही करना, उस दिन ये सही होगा। अभी हुँ, समय के पहले हुँ, आपके सवाल उठ रहे हैं और उसका हुँ। उत्तर तो अभी लेकिन समीचीन है। ग्राउंड पर खूब लहर है, ग्राउंड पर माहौल बन गया है अरुण जी। ये नहीं, आपका आकलन है तो उसमें अभी आप जी। घूम रही हैं तो ये आपकी अपनी समझ जी। है। मैं अच्छा, अभी ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव अपनी हर जनसभा में एक बात ज़रूर दोहरा रहे हैं आजकल। लगातार कह रहे हैं कि हमने तो अपने हेलीकॉप्टर को भी ट्रैक्टर बना दिया है और हमें भूलना नहीं चाहिए 2020 का विधानसभा चुनाव कि जब तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाल लिया था तो वाक़ई में नतीजों ने चौंका दिया था। क्या लगता है एक बार फिर से तेजस्वी एक्टिव हो गए हैं, मोर्चा संभाल लिया है। क्या इस बार के भी नतीजे चौंका नहीं, देंगे? नहीं, अभी तो हेलीकॉप्टर जो है अभी ट्रैक्टर नहीं बना है अभी। लगातार कह रहे हाँ, हैं हाँ, तो लेकिन। जाना ही चाहिए ना भाई। जी। एक आदमी कोई हुँ, अभी का महागठबंधन की ओर से किसका हेलीकॉप्टर घूम रहा है? तेजस्वी यादव, तेजस्वी घूम रहे हैं और मुकेश सहनी मुकेश घूम रहे हैं सहनी साथ साथ में। चल रहे हैं। जी, जी, जी। बाकी 6 दल है, अभी कहाँ कोई दिख हुँ, रहे हैं। हुँ, हुँ, तो कुल मिला-जुला कर थोड़ा-सा फिर वही कहते हैं कि हुँ, तेजस्वी को अभी न सिर्फ अपना चुनाव, हुँ। अपने लिए भी तो बिल्डअप करना है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। कड़ी मेहनत कर रहे हैं और हुँ, यहाँ बिहार में यदि वही चेहरा है महागठबंधन के, हुँ, हुँ, आने वाले दिन में सीएम के कैंडिडेट हैं वो, हुँ, तो उन्हें तो मेहनत करनी ही चाहिए। हुँ, उनकी मेहनत रंग लाए, आप ये शुभकामना दीजिए। हुँ। लेकिन अभी रिजल्ट मत कहिए, अभी तो लोकसभा का चुनाव बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। लोकसभा के चुनाव में महागठबंधन अपना कितना कुछ अपना जलवा दिखता है। ये तो देखने हाँ, वाली ये बात देखने होगी, वाली बात ये होगी। देखने हाँ, वाली बात बिल्कुल। होगी। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार जो अब एनडीए के नेता लगातार 2005 से पहले का बिहार याद दिलाते थे, साफ-साफ कहते थे कि आप याद कीजिए ना कि 2005 से पहले बिहार की क्या तस्वीर थी, क्या कुछ स्थिति थी। क्या लगता है अब वो डर काम आएगा? क्या लोग उस डर को आज भी याद ये नहीं, करेंगे, सहम जाएंगे अभी उससे? देखिए यही है कि कितना इस चीज़ को तेजस्वी के लिए यही बड़ी चुनौती है हुँ, कि पार्टी जो शासन में जब राजद रहा है, लालू जी और राबड़ी जी का शासन रहा है और वो पीढ़ी अभी है ना, हुँ, 17-18 साल के बाद जी, वो पीढ़ी यही तो आप देख लीजिए। हुँ, नीतीश कुमार 17-18 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, तो अपने कालखंड में जो तस्वीर बदली है वो तो हुँ, कहते ही हैं, पुराने दिनों की याद करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। हर चुनावी सभाओं में। हुँ, 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 प्रधानमंत्री वही बात कर रहे हैं कि वो हुँ, दिन न लौट आए, जंगल हुँ। राज की बात करते हैं, लॉलेसनेस की बात अब लग करते रहा हैं। है कि लोग डर रहे हैं या फिर ऐसा लग रहा है कि अब तेजस्वी यादव ने वो तस्वीर बदल दी है? देखिए वो अब तस्वीर तो अभी बदलना बाकी है, अभी तस्वीर हुँ, कहाँ, अभी बदलना बाकी है ना। क्योंकि लगातार जिस ये तरह बात से मैं वादा मानता कर रहे हूँ हैं। कि जी। इस बार के महागठबंधन हुँ, की जो सरकार रही जिसमें वो जदयू के साथ थे, तो एक सकारात्मक अप्रोच से तेजस्वी चल रहे हैं। हुँ, वो एक अच्छी पहल है उनकी और जो अटैक भी करते हैं तो उसमें वो हुँ, आप नहीं देखते हैं,
नीतीश कुमार के हमले का जवाब तेजस्वी देते हैं, वो तो चाचा हैं, गार्जियन हैं, ये उनका जो भी शब्द है सब आशीर्वाद है, यही रणनीति होती है जिसमें सब कुछ कह जाते हैं वो। ये भी एक तरीका है किसी के काउंटर करने का, तो मैं इसे मिठास के साथ जो है सब कुछ कह जाते यही हैं। तो ये एक तरीका है ही कहने जी, का। जी, जी। और वहाँ देखिए कि आपे से बाहर है नीतीश कुमार, तुम तराक पर आ रहे हैं, जंगल राज कर रहे हैं, ये दोनों फिर क्या क्या बोल जाते हैं। कभी किसी दिन बोल दिया कि भाई इतना बच्चा पैदा हो गया, क्या क्या जो बोल हंगामा खड़ा हो गया। हाँ, इस चीजों जी। से बचना चाहिए। देखिए भाषा की मर्यादा हुँ, चुनाव में या सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति के लिए तो यही उसकी पूंजी होती है। उसकी बात से उसके काम का समाज अनुकरण करता है। आप कैसा समाज बनाना चाहते हैं, ये नेता पर भी निर्भर करता है। इसलिए मैं तेजस्वी कहीं जिन सभाओं में जा रहे हैं और अपना उस 17 साल बनाम 17 महीना याद दिला रहे हैं, अपने काम का उल्लेख कर रहे हैं, यही तो बेचैनी है नीतीश कुमार पर कि मुख्यमंत्री मैं था और श्रेय ले रहे हैं तेजस्वी। श्रेय लगातार लेना भी चाहिए भाई। देखिए कोई सत्ता में सहभागी यदि रहा है और उसके कालखंड में यदि कोई काम हुआ है तो श्रेय लेगा ना। अंतर ठीक है, मुख्यमंत्री जिसकी सरकार होती है, प्रधानमंत्री जहाँ है तो केंद्र सरकार कुछ करेगी तो उनके खाते में जाएगा, लेकिन जो सत्ता में सहभागी रहे वो क्या कहेगा कि मैं बैठा था चुपचाप। भाई नौकरी का एजेंडा भी बात, इससे कौन इनकार करेगा कि तेजस्वी आए तो नौकरी का एजेंडा इस सरकार में शामिल नौकरियों का हुआ। पिटारा खुल गया। नहीं एजेंडा भी बना कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख रोजगार देंगे, और इस दिशा में काम भी हुआ। 2 लाख शिक्षकों की बहाली और 3 लाख से अधिक, जैसा मुख्यमंत्री आंकड़ा पेश करते हैं कि 3,68,000 नियुक्तियां हो गई, हम 4 लाख कर चुके हैं, 1 लाख और प्रक्रियाधीन है, तो ये एजेंडा आगे बढ़े। और फिर मैं आपको कहता हूँ अभी बिहार सरकार के विभागों में 1 लाख से अधिक शिक्षकों के पद और लगभग 3 लाख से अधिक अभी पद खाली पड़े हैं, भरे जाने चाहिए। और ये एक नौकरी सचमुच में रोजगार नौकरी तो एजेंडा है बिहार के लिए। विपक्ष को इन्हीं सब मुद्दों को लेकर सरकार को घेरना चाहिए। ये जनता को अपील करता है महंगाई के मुद्दे पर। आज क्या यदि राशन कार्ड जो बना है पूरे बिहार का, ये मुद्दा उठना चाहिए। आज आयुष्मान कार्ड क्या सबको बनना चाहिए, बना है क्या, उसमें भी भेदभाव है प्रशासनिक, इन मुद्दों को उठाना चाहिए। आज नियोजित शिक्षकों की समस्या है, ये सब मुद्दे को उठाना चाहिए। विपक्ष इन मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने के लिए, मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन फिर आप जन सरोकार के मुद्दे से हट करके जन भावना, फिर वही हिंदू मुस्लिम जाति, इन चीज पर करेंगे तो भाजपा के का जो नहीं, भाजपा के एजेंडे में आप आ जाइएगा। इसलिए विपक्ष को मुद्दों की कमी नहीं है, और तेजस्वी अपनी सभाओं में जो बात कर रहे हैं, भरसक की अपील करता है लोगों को, यूथ को भी एड्रेस करते हैं। इन्हीं मुद्दों से घेरना चाहिए और इसी से आप कुछ पा भी सकते हैं। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल है अरुण जी, क्या लगता है इस बार एनडीए को क्या लगता है बिहार में कितनी सीटें आ सकती हैं, एक आकलन? देखिए ये भविष्यवाणी नहीं करना चाहिए। हम 40 में से 40 आ रही है। अभी चाहे तो मैंने आपसे कह दिया पहले 39 आना ही कठिन है, तो 40 ही 40 आना ही कठिन। भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए, ये काम हम लोग का नहीं ना है। अब तो कुछ जनता पर भी छोड़ दिए, अभी 5 फेज बाकी है, और जो जनादेश आएगा, मैं ये मानता हूँ कि बिहार की राह एनडीए के लिए कठिन है। और बीते 2 फेज में तो पसीना छूट गया है ना। पसीना छूट गया है? नहीं छूटा है, पसीना छूट गया है। अच्छा, बीते 2 फेज का आपने जिक्र किया, क्या लगता है 9 सीटों पर मतदान हो गया है, पहले 4 फिर 5, क्या लगता है 9 में से फिर वही आप सवाल कर रही हैं, ये काम तो हम लोगों को नहीं करना चाहिए, जनता पर छोड़िए। लेकिन पसीना छूट गया। अब उनके सारे मत अभी मत पेटिका में बंद है, ईवीएम को खोलने का तो इंतजार कीजिए। अभी से दावा करने दीजिए, एनडीए दावा करेगा हम सब 9 सीट जीत रहे हैं, सभी 40 सीट जीत रहे हैं, और विपक्ष को अभी तो खेल बाकी है ना। खेल बाकी है? नहीं बाकी है, अभी तो 5 फेज का मतदान बाकी है। हम लोग यहीं बैठ कर रिजल्ट कर दें कि कौन कितनी सीट जीत गया, तो ये थोड़ा और इंतजार अभी पूरा इंतजार करना है आपको। 7 फेज का चुनाव, अभी 7 फेज तक का आप इंतजार कीजिए। मतलब कि 5 और चरणों का इंतजार करना होगा। तो चलिए, सुना आपने क्या कुछ बताया है अरुण पांडे जी ने, तो तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।